गुड मॉर्निंग लर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज ऐसा न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं जो 4 मार्कर या 5 मार्कर आपके स्कूल में आता ही है। सब लोग बोलते हैं सर ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो नहीं आता, जिसको बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं इसको बोलूं कि आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और रेन ड्रॉप, अब बेटा रेडियस दिया है, रेडियस दे दिया है 2 mm। तो रेडियस जब भी दिया हो बेटा तो मैं बोलूं पहले इसका वॉल्यूम ढूंढ लो। तो पहले mm नहीं चलेगा, mm का आपको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके हिसाब से एक काम करो, पहले इसका वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं। बोलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों ऐसा किया? कि वाटर के लिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखना फिक्स होती है 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब। फिर से एक बार, डेंसिटी 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब। बेटा अब इसके हिसाब से आप जाओ मास में। क्या था वर्ड? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रिपीट, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर डन है। अब और आगे जाते हैं और प्रॉपरली समझते हैं। सर मास एज इट इज, डेंसिटी क्या है 10⁻³ वॉल्यूम क्या है सर 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दिया हुआ है, फटाफट एक काम करो बेटा, कैलसी निकाल दो, आपका कैलकुलेशन फास्ट करो। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। रेडियस का स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी 8 हो गया। 10⁻³ -3 यानी -9। मैं बोलूं अब आप इसका शांति से कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपको मास मिल जाएगा। चलो जल्दी फटाफट, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलसी से इसका मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन आना चाहिए 3.35 इंटू 10⁻⁻5। कैसे किया मैंने? तो 8 4 32 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली काट दिया, 33 के आसपास आएगा, एक पॉइंट हटा दिया। बोलो मास मिल गया, बोलो मास इज डन। यस सर मास मिल गया। अब मास हमने ढूंढा है, क्यों ढूंढा है, क्या रीजन है, वो 2 मिनट में आने ही वाला है। चलो, हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 500 मीटर ऊपर, ये ग्राउंड समझ लो, और यहां से 500 मीटर की हाइट पे, ये टोटल 500 मीटर की हाइट है, यहां पे ड्रॉप है और वो गिरने वाला है। अब जो नीचे गिरेगा तो पहली बात आपको उसका वर्क ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूं W इज इक्वल टू, याद आया होगा mgh, W इज इक्वल टू mgh, W इज इक्वल टू mgh। बोलो मास क्या है? मास 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 आपने अभी ढूंढा है 3.35 इंटू 10⁻⁻5। जी की वैल्यू क्या है 10, और आपकी हाइट कितनी दी है 500। तो मैं बोलूं अब आपके पास सारी चीज रेडी है। चलो कैलकुलेशन कर दीजिए, फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए। आपका टोटल कैलकुलेशन कुछ आना चाहिए 0.1645 जूल। टोटल हाइट पे, जब ये ड्रॉप यहां पे है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़ोगे नीचे आएगा तो वो वर्क हुआ। वर्क मतलब फोर्स, फोर्स डाउनवर्ड है इसलिए mg, और हाइट कितना है 500। सर आगे बढ़ते हैं, क्या बोले? इट फॉल विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अंटिल हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। सर एक वर्ड यहां पे दूसरा आ गया, उसकी हाइट से हाफ। हाफ यानी सर 500 लिखो डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 250 मीटर। कितना हो गया बेटा 250 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो अब मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूं। ये मेरा W1, ये मेरा W2। एम जी स्मॉल h, एम रेडी है बेटा 3.35 इंटू 10⁻⁻5,
जी की वैल्यू 10, अभी आपने हाइट दिया 250। चलो बेटा रेडी हो जाओ, फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हो और इसका कैलकुलेशन करके मेरे को दिखाओ। तो 0.082 कुछ समझ में नहीं आता तो इसका डायरेक्टली हाफ करो, यही आ जाएगा 82 जूल। बोलो डन। मेरे पास W1 रेडी है, W2 रेडी है। अब तक मेरे माइंड में कोई चीज डाउट वाली नहीं है सर। डन। It attain its maximum terminal speed and it moves the uniform and what is the work done by the gravitational force। तो ये दोनों मैंने वर्क डन ढूंढ लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ दोनों की जर्नी के लिए भी मैंने ढूंढ लिए। एंटायर स्पीड ऑफ, अब बच्चों देखो उसकी टोटल स्पीड आपको दे दी है 10 मीटर अपॉन सेकेंड। पूरे में आपको स्पीड दे दिया है 10। चलो मैं हटता हूं। अब ये सोचो क्या इसके हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हो? यस सर। 10 स्पीड आपको दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। इनिशियल में वो रेस्ट पोजीशन में है, तो अब आपका काम शुरू करो। सर डेल्टा के मतलब के माइनस के नॉट। हाँ सर आपने अभी सिखाया, इनिशियल पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पोजीशन पे 0 होगी और इसका फॉर्मूला आएगा हाफ mv²। हाफ, चलो मास 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 ये रहा 3.35 इंटू 10⁻⁻⁵। देन वेलोसिटी का स्क्वायर। अब सर वेलोसिटी आपने बोला है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100। चलो अब रेडी हो गए बच्चा। चलो डेल्टा के ढूंढ लो फटाफट। कुछ नहीं आता तो 10⁻², देखो सिंपल सी बात बोलूं, ये 10⁻³ हो जाएगा 1625। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया और मैंने ये जूल में लिख दिया। बोलो रेडी? पक्का? कोई बोले सर ऐसा नहीं, आप पॉइंट में लिख के दिखाओ, तो यही चीज को हम पॉइंट में लिखते हैं। ये सही है ना बेटा? ये 6 हो गया, 12 होगा, नहीं 7 आएगा। हम इसको थोड़ा सा रब करके जो कैल्सी से एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो लिखते हैं। इसको रब कर दो। चलो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फास्ट। 1 12 होगा यानी 6 7 5। बोलो देख लो अब कैल्सी से इतना आता है बेटा? यस सर। अब पावर हटाओ तो 0.00167 जूल। यह सब मेरे पास डेल्टा के आ गया। अब जैसे ही डेल्टा के आया है आपको ढूंढना, मैं फिर से बोलता हूं, आपको रेजिस्टिव फोर्स ढूंढना है। बच्चों ये न्यूमेरिकल की सबसे बेहतरीन चीज, आपको रेजिस्टिव फोर्स कैसे मिलेगा? तो मैं बोलता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? W = डेल्टा के। ऑफिशियल हाइट पे जो फोर्स लगा था जिसको मैं बोलता हूं W1। सर रेजिस्टिव फोर्स है उसको मैं WR लिख दूं = डेल्टा के। आपको ढूंढना है WR = डेल्टा के माइनस W। रिपीट, WR = डेल्टा के माइनस W। डेल्टा के की वैल्यू मेरे पास रेडी है 0.00167 माइनस W यस ये रहा 0.1645। रेडी? चलो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। चलो इन दोनों का जैसे ही डिफरेंस लोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में 0.163 जूल जैसा आना चाहिए। सर रेजिस्टिव फोर्स बोला है, इसका मतलब ही है कि इसके अपोजिट में आना चाहिए। बोलो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रेडी हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छे से। बेटा ये एग्जाम में 4 मार्कर न्यूमेरिकल है, डेटा चेंज करके नहीं दे रहा, पर इसके पार्ट समझ लो। पहला पार्ट क्या आया 500 मीटर हाइट, दूसरा पार्ट क्या आया 250 हाइट, तीसरा पार्ट क्या आया काइनेटिक एनर्जी, फिर आपने रेजिस्टिव वर्क डन ढूंढा, है ना? मस्त। एक बार परफेक्टली लिख दो बेटा।